अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा खालिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक बच्चों हिस्सा मारूज़ी से है। सवाल नंबर 1 जो होगा सेकंड ईयर में वो कुछ यूँ आएगा, मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखा है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 1 होगा दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, 20 नंबर का होगा। बच्चों इसके 4 जुज़्व होते हैं। अलिफ जुज़ हिस्सा नसर से आता है। जैसे जैसे हम किताब पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी तैयारी जो है वो होती जाएगी। MCQs पूछे जाते हैं, किसी भी लाइन से हिस्सा नसर से पूछे जाएंगे। बे जुज़ इसका रमूज़ औकाफ़ में से होगा 5 नंबर का, और जीम जुज़ इसका अमदादी अफ़ाल में से होगा 5 नंबर का, और दाल जुज़ इसका मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल जो होता है उसमें से 5 नंबर का होगा। तो टोटल ये 20 नंबर का पहला सवाल आपका बनता है। आप जानते हैं जैसे फ़र्स्ट ईयर में आया था ऐसे ही जो है वो सेकंड ईयर में आएगा। वो दायरे आपने फिल करने होंगे, ये जब साथ साथ हम करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेजुज़ है रमूज़ औकाफ़, जिसमें से 5 नंबर का सवाल आता है। पहले हम ये देखेंगे ये क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें से सवाल कैसे आता है। रमूज़ औकाफ़ बेटा जी अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, मतलब है इशारा करना, और औकाफ़ वक्फ़ की जमा है, मतलब है ठहरना, रुकना। मतलब क्या हुआ, ठहरने के, रुकने के इशारे हर ज़ुबान में होते हैं। इनकी वजह से हम किसी भी ज़ुबान को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इबारत का मफ़हूम समझने के लिए, इबारत को लिखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसके मतलब समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रोड पे निकलें तो आपको ट्रैफिक के कुछ इशारे नज़र आएंगे। अगर आप उनकी पाबंदी करते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक जो है अपनी रवानी के साथ चलती रहती है। लेकिन जब हम उनकी पाबंदी नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कोई ना कोई हादसा होगा, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम हमें सामना करनी पड़ सकती है। तो इसी तरह रमूज़ औकाफ़ ये हर ज़ुबान के अपने होते हैं। हम उर्दू की जब बात करेंगे तो चूँकि ये अरबी ज़ुबान से है, अरबों ने सबसे पहले आगाज़ इसका अरब उलमा ने उंदलस, बगदाद और दमिश्क से किया है, और इसके बाद अहले यूरोप ने इसकी तकलीद की और अपनी ज़ुबान में थोड़ी सी तब्दीली के साथ जो है वो इसको राइज किया। उर्दू में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना जो रिसाला था उनका तहज़ीबुल अखलाक, उसमें इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई थी, इसकी तरफ जो है वो नोटिस लिया। और उनके बाद हाली ने जो किताब लिखी यादगार गालिब अपने उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में, उसमें इसका बाकायदा जो है वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद मौलवी निज़ामुद्दीन ने औकाफ़ुल इबारत के उन्वान से एक किताब लिखी थी जिसमें रमूज़ औकाफ़ को डिटेल से बयान किया, तफसील से बयान किया है। फिर डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने उर्दू रस्मुल ख़त में इस्लाह के नाम से एक मज़मून लिखा, इसमें जो है वो इस पर रोशनी डाली गई। और आखिर पे फिर बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो इस पर बहुत बड़ा काम किया। ये मैंने छोटी सी हिस्ट्री आपको रमूज़ औकाफ़ की बच्चों बताई है। ये इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ ये आपकी मालूमात के लिए मैंने बताई। तो बच्चों रमूज़ औकाफ़ जो होते हैं ये हर ज़ुबान के अपने होते हैं और इनका होना बड़ा ज़रूरी है। इबारत को लिखने, पढ़ने और समझने के लिए ये बहुत मुआवन साबित होते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। ये एक जुमला मैंने आपके सामने लिखा। ऑफिसर ने कहा गाड़ी को रोको मत, जाने दो। अब पढ़ने वाला इसको किसी भी तरह पढ़ सकता है, समझने वाला कोई भी इसका मफ़हूम ले सकता है, इसमें कोई अलामत जो है वो इस्तेमाल नहीं है। तो देखते हैं, इस पर अलामत लगा कर देखते हैं।
फिर देखते हैं कि क्या कोई और मतलब लिया जा सकता है, और फिर आप देखेंगे कि नहीं, सिर्फ एक ही मतलब लिया जा सकता है। मसलन सबसे पहले मैं एंड पे एक छोटा सा निशान देता हूँ जिसको हम उर्दू में ख़त्मा कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम फुल स्टॉप कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जुमला ख़त्म हो गया, ये इबारत ख़त्म होगी, ये मुकम्मल होगी, इसका मतलब ये है। अब आगे चलते हैं। ऑफिसर ने कहा, इसके बाद मैं ये 2 डॉट्स लगा रहा हूँ ऊपर नीचे। उर्दू में इसको राब्ता कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको कॉलन कहते हैं। तो ये राब्ता लगाने से हमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये 2 जुमले हैं, एक जुमला नहीं है, 2 जुमले हैं। मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जुमला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा जुमला। अब अगर आप गौर करें तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जुमला किसी और का है और ये जुमला किसी और का है। ऑफिसर ने कहा, ये उसका जुमला है जो आके आपको बता रहा है, जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतला दे रहा है, मैसेज दे रहा है। मसलन एक पुलिस वाला आता है, आके दूसरे पुलिस वालों से कहता है, ओ भाई ऑफिसर जो है वो कह रहा है, ऑफिसर ने कहा। तो इसका मतलब ये जुमला किसी का भी हो सकता है, किसी इतला देने वाले का हो सकता है। ये जुमला गाड़ी को रोको मत जाने दो, ये है उस ऑफिसर का जुमला जो उसने जैसे बोला वैसे हमने यहाँ लिख दिया। तो जब किसी का कॉल या किसी की कोई बात एज इट इज़ हम लिखेंगे तो उसको वोवैन में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं तो इसमें लिखेंगे। इसका मतलब ये है, ये वोवैन इस बात की अलामत है कि ये जुमला जैसे बोला गया है, ये लफ्ज़ जैसे बोले गए हैं, ये अल्फाज जैसे बोले गए हैं वैसे ही लिखे गए हैं। अब ज़रा इन अल्फाज पर गौर कर लीजिए। गाड़ी को रोको मत जाने दो। बच्चों क्या हुक्म है? क्या रुकने का हुक्म है या जाने का हुक्म है? अब कोई बच्चा इससे पूछ, कोई ये समझ सकता है कि सर जाने का हुक्म है, कोई ये समझता है सर नहीं रुकने का हुक्म है। तो मैं एक छोटा सा और काम करता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। गाड़ी को रोको, यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगाता हूँ जिसको हम उर्दू में सख्ता बोलते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ऑफिसर ने कहा गाड़ी को रोको मत जाने दो। अब रुकने का हुक्म है, अब हुक्म जो है वो रुकना है। अब कोई बच्चा कोई और मफहूम नहीं ले सकता। अब इसको हर जो भी पढ़ेगा, जो भी शख्स इसको पढ़ेगा तो वो क्या होगा, गाड़ी को रोको मत जाने दो, रुकने का हुक्म है। तो इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि अब हुक्म, अब कोई और मसला नहीं ले सकता, कोई और मतलब नहीं ले सकता। अब इसका एक ही मतलब है कि गाड़ी को रोको मत जाने दो। अब अच्छा ज़रा देखिएगा, मैं इस कॉमा को यहाँ से हटाकर यहाँ पे ले आता हूँ। अब ज़रा गौर करें ज़रा, गाड़ी को रोको मत जाने दो। अब क्या हो गया, हुक्म चेंज हो गया। अब है जाने का, रोको मत, अब जाना है, जाने दो। अब जाने का हुक्म, जब यहाँ था तो रुकने का हुक्म था, जब यहाँ है कॉमा तो जाने का हुक्म है, हुक्म बदल गया है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वो अलामात हैं रमूज़ औकाफ जो इबारत को समझने, पढ़ने, लिखने में बहुत ज़्यादा मुआवन होती हैं। इसके बगैर मफ़हूम समझने में, मतलब समझने में थोड़ा मसला बनता है और पढ़ने में इतनी रवानी भी नहीं होती, इतनी जो है वो तेज़ी भी नहीं होती। तो ये मैंने थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रमूज़ औकाफ का रखा है। बच्चों ये आपके निसाब में हैं तो 10 के करीब, लेकिन कुछ किताबों ने 11-12 से भी ज़्यादा दिए हैं। वैसे तो ये बहुत से हैं, लेकिन हमारा जो निसाब है सेकंड ईयर का, जिसमें से आपको सवाल पूछा जाएगा, वो तकरीबन 10 के करीब है। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो पहले नंबर पे है बेटा जी सख्ता। ये इसकी अलामत है सख्ता, मैंने अलामत सामने लिख दी है। उर्दू में हम इसको सख्ता कहेंगे और अंग्रेज़ी में हम इसको कॉमा कहेंगे। मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए मैं साथ इसकी तारीफ लिख देता हूँ इबारत में। मुख्तसर
तरीन ठहराव के लिए सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। हल्का सा ठहराव होता है, मुख्तसर तरीन ठहराव। इसकी बहुत सी सूरतें हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये हमारे उर्दू ज़ुबान में। जब हम मसलन कुछ चीज़ों का एक ही जगह पे ज़िक्र करें, मसलन मैं मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल लिख देता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, कुछ चीज़ें हैं एक ही जगह पे हैं, कुछ नाम हैं जिनके दरमियान में ये सख्ता इस्तेमाल हो रहा है। असलम, अली, महबूब, अकरम और फैसल एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये सख्ता ना हो, ये अलामत ना हो, तो असलम अली एक ही नाम समझा जा सकता है, महबूब अकरम एक ही नाम समझा जा सकता है, या अली महबूब एक ही नाम समझा जा सकता है। तो ये सख्ता ज़ाहिर कर रहा है कि ये कितने लोग हैं। सो इनके दरमियान जो है वो सख्ता की अलामत इस्तेमाल हो रही है। मसलन मैं एक मिसाल और लिख देता हूँ आपके सामने। सतलुज, रावी, जेहलम और सिंध, दरिया सिंध। पहले दरिया का लफ्ज़ डाल लें, दरिया सतलुज, रावी, जेहलम और सिंध पाकिस्तान के मशहूर दरिया हैं। ये भी यही मसला है, ये भी एक सूरत है इसकी लिखने की। बाज़ औक़ात जो है वो एक सूरत और भी होती है इसकी नफ़ी करने के लिए, ताकीद करने के लिए। मसलन नहीं, मैं नहीं जा सकता, नहीं इसके बाद कौमा सकता, नहीं मैं नहीं जा सकता। ये एक मिसाल मैंने और आपके सामने लिख दी इसकी, इसको ज़रा देखिएगा। निदाइया, जब किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, तब भी इसकी अलामत जो है वो हो जाती है। कैसे? ए माओ, बहनों, बेटियों, वतन की इज़्ज़त तुमसे है। तो ये इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें मैंने आपके सामने लिखी हैं। वैसे हमारे उर्दू अदब में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आपने इसको चंद चीज़ों पर गौर करना है। सबसे पहले तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, सख्ता नाम है, ये इसकी अलामत है, अलामत याद होनी चाहिए। तारीफ़ है इसकी, मुख्तसर तरीन ठहराओ। जब आपको MCQs में पूछा जाएगा तो लंबी चौड़ी तारीफ़ नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ मुख्तसर तरीन ठहराओ, कम से कम ठहराओ, सबसे कम ठहराओ, उसको सख्ता कहते हैं। पर इसके कुछ इस्तेमाल आपको जो है वो आने चाहिए। तो ये था हमारा पहला जो है नंबर पे है सख्ता, इसको ज़रा देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 पे है बेटा जी वक्फ़ा।
वक्फा। अलामत मैंने आपके सामने लिख दी है, उल्टा कॉमा है और नीचे डॉट है, सेमी कॉलन कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में, वक्फा है। ये ठहराव सख्ता से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये देखिएगा, मैं तारीफ लिख देता हूँ इसकी। इबारत में सख्ता से ज़्यादा ठहरना हो तो वक्फा की अलामत इस्तेमाल होती है। ये वक्फा थोड़ा ज़्यादा है, ये ठहराव थोड़ा ज़्यादा है, इबारत में सख्ता से थोड़ा ज़्यादा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सी जो है वो लंबी इबारत को छोटे छोटे जब हम टुकड़ों में काटते हैं तो तब हमें जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ती है। मसलन मैं आपके सामने एक तारीफ़ लिख देता, एक मिसाल लिख देता हूँ। सुबह की सैर से इंसान आँखों को ठंडक मिलती है। आगे ही हम अलामत लगाएंगे राब्ता की, वक्फा की। इंसान बीमारियों से बचा रहता है। आगे हम ये अलामत लगाएंगे वक्फा की। अब देखें, एक इबारत है, उसको हम टुकड़ों में काट रहे हैं। सारा दिन चाको चौबंद रहता है और दिन भी अच्छा गुजरता है। अब ये लंबी इबारत है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। ये सख्ता से थोड़ा ज़्यादा ठहरना होता है, इसको हम वक्फा कहते हैं। तो जब हम किसी लंबी इबारत को छोटे टुकड़ों में काटते हैं, हिस्सों में लेते हैं, तब हमें जो है वो वक्फा की ज़रूरत पड़ती है। ये सख्ता से थोड़ा ज़्यादा ठहराव होता है। ठीक हो गया बच्चों? तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो रमूज़ औक़ाफ़ का पहला हिस्सा है। ये तकरीबन कोई 10 के करीब हैं। आज हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है, थोड़ी सी जो है वो इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री देखी है। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है और पहले दो जो है हमने सख्ता और वक्फा, उनके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी इसके हिस्से हैं उसकी तरफ आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।